जय श्री राम। मैं अम्बुज तिवारी जय श्री राम एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सिखाने जा रहे हैं JEE एडवांस्ड 2020 का पेपर 2 फिजिक्स पार्ट सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 12 है, starting at time t equal to 0 from origin with speed 1 meter per second, a particle follows a two-dimensional trajectory in the xy plane so that its coordinates are related by the equation y equal to x square by 2. The x and y component of its acceleration are denoted by a base x and a base y respectively. Then option number A, ऑप्शन नंबर ए एक्स इक्वल टू ए बेस एक्स इक्वल टू वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर implies that when the particle is at the origin and ay equal to 1 meter per second square. B ऑप्शन है, if ax equal to 0 implies ay equal to 1 meter per second square at all times. C ऑप्शन है, at t equal to 0 the particle's velocity points in the x direction. D है, ax equal to 0 implies that at t equal to 1 second the angle between the particle velocity and x axis is 45 डिग्री। तो अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें है क्या कि एक पार्टिकल है जो जिसका पोजीशन t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है और उसका इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वो एक ट्रेजेक्ट्री पे चलता है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हमें एक्सीलेशन फाइंड करना है ax और ay। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें हर एक ऑप्शन को चेक करना रहता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब एक एक करके ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन की जो वैल्यू वही पुटअप करके हमें चेक करना, वही रख करके चेक करना रहता है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम का सारे आंसर करेक्ट हैं। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। ऑल आंसर आर करेक्ट हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ट्रेजेक्ट्री है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2y। तो ये देखो, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। दिस इज इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से हम कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है। और इसका हमने ट्रेजेक्ट्री बनाया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये पार्टिकल इसी पाथ पे चलता है। ये पाथ है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है जब टाइम t इक्वल टू 0 होता है, ओरिजिन पे रहता है। और u को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, ux कंपोनेंट हो गया, uy कंपोनेंट हो गया। और एट अ टाइम t सपोज किया कि पार्टिकल का पोजीशन पॉइंट p पे होता है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। मतलब o से d x है और d से p y है। अब दिया है u इज़ इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे उसका इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका मतलब है u की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये है वेक्टर से यूज करोगे यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगा। यू एक्स स्क्वायर क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर होता है x और y का, यू स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, क्योंकि यू एक्स और यू वाई 90 डिग्री पे हैं तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वाई 1 आ जाएगा। अब हम इसी इक्वेशन का स्लोप फाइंड कर लेते हैं। जो एंगल फाइंड tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, स्लोप दैट इज dy बाई डी एक्स। तो d बाई डी एक्स ले लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 का ये हो गया 2x बाई 2x आ गया। तो tan थीटा की वैल्यू जो अगर पी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका एंगल स्लोप होगा x आएगा। अब क्या करते हैं, हम एक्सीलेशन का कंपोनेंट फाइंड करते हैं। अब देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये हो गया dy बाई डी टी इक्वल टू डिफ्रेंशिएट 2x स्क्वायर का हो जाएगा 2x
बाई टू डी एक्स बाई डी टी। अब ये हो गया, दैट इज़ डी वाई बाई डी टी को वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मानेंगे, वी बेस वाई इक्वल टू एक्स, और ये डी एक्स बाई टी टू को वी एक्स सपोज करेंगे, जहाँ पे क्या वी लेट वी बेस वाई मीन्स वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट इक्वल टू डी वाई बाई डी टी होता है, वी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। वी एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, टी टाइम पे जो वेलोसिटी होगा उसका एक्स कंपोनेंट है। वी वाई क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, मतलब टी टाइम पे जो वेलोसिटी होगा उसका वाई कंपोनेंट है। अब हमें इसके बाद एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो हमें एक इक्वेशन मिला, वी बेस वाई इक्वल टू एक्स इंटू वी बेस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टी हमें फाइंड करना है, तो डी और डी वी वाई बाई डी टी हो गया, दैट इज डी बाई डी टी इन ब्रैकेट एक्स इंटू वी एक्स। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेशन फार्मूला, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड डी वी वाई डी एक्स डी वी एक्स बाई डी टी हो गया, प्लस फर्स्ट का डेरिवेशन डी एक्स बाई डी टी इंटू सेकेंड वी एक्स हो गया। अब जो है ये हमारा आ गया एक्स डी वी वाई डी एक्स टी प्लस डी एक्स बाई डी टी इंटू वी एक्स। तो हम ये जो है डी वी वाई बाई डी टी को हम ए बेस वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एट द टाइम टी है, डी ए बेस वाई इक्वल टू एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी टी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बेस एक्स से। ये क्या है, एक्स कंपोनेंट एक्सीलरेशन एट द टाइम टी, एक्स इंटू ए बेस एक्स प्लस ये अपना डी एक्स बाई डी टी वी एक्स होगा, वी बेस एक्स है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी एक्स इंटू वी एक्स, तो हो गया एक्स इंटू ए बेस एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर। तो जो एक्सीलरेशन का जो रिलेशन आया ये हो गया ए बेस वाई इक्वल टू एक्स इंटू ए बेस एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर, वेयर ए वाई क्या है, डी वी बेस वाई बाई डी टी, दैट इज़ वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन दैट टाइम टी है, और ए बेस एक्स क्या है, डी वी एक्स बाई डी टी, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एट द टी है। अब हमें दो इक्वेशन फाइंड हो गए, एक वेलोसिटी का फाइंड हुआ और दूसरा एक्सीलरेशन का, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन फाइंड हुआ। अब दो इक्वेशन मिल गए, वी बेस वाई इक्वल टू एक्स इंटू वी बेस एक्स एंड ए बेस वाई इक्वल टू एक्स ए बेस एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर। अब हम देखिए और फार्मूला एक निकालते हैं, ये हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस से जो फार्मूला है थर्ड लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन का तीसरा, तो ये हो गया वी स्क्वायर बेस एक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बेस एक्स प्लस टू ए बेस एक्स इंटू एक्स। ए एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट है। अब हम सिमिलरली बी स्क्वायर बेस वाई इक्वल टू यू स्क्वायर बेस वाई प्लस टू ए बेस वाई इंटू वाई हो गया। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो वी स्क्वायर बेस एक्स प्लस वी स्क्वायर बेस वाई इक्वल टू यू स्क्वायर बेस एक्स प्लस यू स्क्वायर बेस वाई प्लस टू ए बेस एक्स इंटू एक्स प्लस टू ए बेस वाई इंटू वाई हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी वाई की वैल्यू पुटअप करेंगे, वी वाई की वैल्यू क्या था, एक्स वी एक्स था, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वी बेस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज़ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर की वैल्यू 1 है, 1 प्लस टू ए बेस एक्स एक्स प्लस टू ए बेस वाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पे वी स्क्वायर बेस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बेस एक्स आ गया इक्वल टू 1 प्लस टू ए बेस एक्स इंटू एक्स प्लस ए बेस वाई इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टू ए बेस एक्स इंटू एक्स प्लस ए बेस वाई इंटू एक्स स्क्वायर आ गया। तो हमारा जो फार्मूला बना ये फार्मूला आ गया, देन वी स्क्वायर बेस एक्स इक्वल टू 1 प्लस टू ए बेस एक्स इंटू एक्स प्लस ए बेस वाई इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने फाइंड किया है वी बेस वाई इक्वल टू एक्स इंटू वी बेस एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब हम एक एक ऑप्शन चेक करेंगे, नाउ वी चेक ऑप्शन, पहला ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं।
ए में क्या है, ए बेस एक्स की वैल्यू दिया है, मतलब एक्सीलेशन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलेशन क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हेन पार्टिकल एट ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन पे, पार्टिकल ओरिजिन का मतलब एक्स की वैल्यू 0 होगा, वाई की वैल्यू 0 होगा। सो हमने वी एक्स स्क्वायर का, वी स्क्वायर बेस एक्स का फार्मूला भी फाइंड किया था, वो है 1 + 2 ए बेस एक्स इंटू एक्स प्लस ए बेस वाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करोगे 0 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बेस एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगा। अब देखिए, बट ये बेस वाई की वैल्यू क्या था, एक्स इंटू ए बेस एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू 1 है और एक्स की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 1 + 1 आ गया, 1 आ गया, तो ए वाई की वैल्यू 1 आ गया, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। जब ए एक्स की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो ए वाई की वैल्यू भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। जब ए एक्स की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जब पार्टिकल ओरिजिन पे होता है, तो ए वाई की वैल्यू भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ए बेस एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलेशन इक्वल टू 0 है। सो यहाँ फार्मूले से वी स्क्वायर बेस एक्स इक्वल टू होता है 1 + 2 ए बेस एक्स इंटू एक्स प्लस ए बेस वाई इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर है। वैल्यू एक्स का 0 रखेंगे, 1 + 2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस ए वाई एक्स स्क्वायर आ गया है, तो ये हो गया 1 + एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, दिस टर्म बिकम 0, ये टर्म अपना 0 हो गया। अब ये टर्म 0 हो गया, बचा क्या, वी स्क्वायर बेस एक्स इक्वल टू 1 + ए बेस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब फार्मूले में क्या था हमारे पास, एक्सीलेशन ऑफ वाई कंपोनेंट एक्सीलेशन इक्वल टू एक्स इंटू एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सीलेशन प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, देन ए बेस वाई इक्वल टू एक्स इंटू ए बेस एक्स प्लस वी स्क्वायर बेस एक्स के। तो यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड किया वी बेस एक्स स्क्वायर का, तो ए एक्स की वैल्यू 0 है, तो ए वाई इक्वल टू एक्स इंटू 0 पुटअप करेंगे, वी स्क्वायर बेस एक्स का 1 + ए बेस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर, और ए बेस वाई इक्वल टू 1 + ए बेस वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर, तो ए वाई इंटू 1 + एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 + ए बेस वाई एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, तो ए वाई इंटू 1 तो ए वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो ए वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 + ए वाई एक्स स्क्वायर, और इसको इससे ए वाई की वैल्यू क्या होगा, 1 + ए बेस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए बेस वाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए वाई की वैल्यू 1 बचा, तो ए वाई की वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सो ए वाई की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एट ऑल टाइम्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी देखिए, एट टी इक्वल टू 0 दिया है, टी इक्वल टू 0 पे हम जानते हैं कि यू स्क्वायर बेस एक्स प्लस यू स्क्वायर बेस वाई की वैल्यू 1 है, और वी बेस एक्स की वैल्यू होगा फार्मूले से वी इक्वल टू यू प्लस ए टी के फार्मूले से वी बेस एक्स इक्वल टू यू बेस एक्स प्लस ए बेस एक्स इंटू टी। अब यहाँ पे टी इक्वल टू 0 था, तो वी बेस एक्स इक्वल टू यू एक्स आ गया, इसमें वी बेस वाई इक्वल टू यू बेस वाई प्लस ए बेस वाई टी है, टी इक्वल टू 0 है, तो वी बेस वाई इक्वल टू यू आया गया। तो देखो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर बेस एक्स प्लस यू स्क्वायर बेस वाई, और वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। सो अब देखिए यहाँ पे दो पॉसिबल कंडीशन होंगे, पहले या तो वी एक्स की वैल्यू, अब दो पॉसिबिलिटी है, या वी एक्स इक्वल टू 1 हो एंड वी वाई इक्वल टू 0 हो, तब ये सेटिस्फाई होगा। दूसरा, या तो वी वाई इक्वल टू 1 लीजिए, वी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए हम चेक करते हैं, अगर हम सपोज करो कि वेन वी वाई इक्वल टू 1 है और वी एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं, तो लेकिन अब इक्वेशन हमारा क्या है कि इक्वेशन ये है वी बेस वाई इक्वल टू वी वाई इक्वल टू एक्स वी एक्स होना चाहिए, तो आर या इसमें पुटअप करोगे वी वाई इक्वल टू एक्स इंटू 0 या वी एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स 0 आ रहा है, लेकिन हमारा इक्वेशन क्या होना चाहिए, वी वाई की वैल्यू 1 आना चाहिए, वी एक्स इक्वल टू 0 पे वी वाई 1 आना चाहिए, लेकिन इक्वेशन में रखने पर जब हम वी एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो वी वाई 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि वेन वी एक्स इक्वल टू 0 एंड वी वाई इक्वल टू 1 है, नॉट सेटिस्फाइड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता।
वी वाई इक्वल टू एक्स, इसलिए हम सो वी कैन नॉट टेक वी एक्स इक्वल टू 0 एंड वी वाई इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन इसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वी एक्स इक्वल टू 0 एंड वी वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन वी वाई इक्वल टू एक्स वी एक्स को सेटिस्फाई नहीं करता। तो करता कौन है? तो इक्वेशन सेटिस्फाई कौन करेगा? जब हम वी एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं और अब सपोज करो कि वी एक्स इक्वल टू 1 लेंगे और वी वाई इक्वल टू वाई लेंगे। तो अब इसको चेक करो, अगर हम वैल्यू इसको रखते हैं तो वी वाई इक्वल टू वी एक्स की वैल्यू 1 और एक्स इक्वल टू 0 पुट वी वाई इक्वल टू 1, तो हम वी एक्स इक्वल टू 1 और वी वाई इक्वल टू 0 ही वैल्यू ले सकते हैं। हेंस पार्टिकल वेलोसिटी पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में ही होगा। तो अभी जो हमने चेक किया कि अगर हम सपोज करो दो वैल्यू आ गए, वी एक्स इक्वल टू 1 आ गया है, वी वाई इक्वल टू 0 हो गया, सो आर या वी वाई इक्वल टू 1 है, वी एक्स इक्वल टू 0 है। अगर वेन वी वाई इक्वल टू 1 है, वी एक्स इक्वल टू 0 चेक करते हैं तो ये फार्मूला जो हमारा रिलेशन है वी बेस वाई इक्वल टू एक्स वी एक्स, तो इसमें अगर 0 रखेंगे तो वी वाई की वैल्यू 0 आ जाता है, लेकिन आना चाहिए 1। इसका मतलब है कि वेन वी एक्स इक्वल टू 0 एंड वी वाई इक्वल टू 1 नॉट सेटिस्फाई, द इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। सो वी कैन नॉट टेक वी एक्स इक्वल टू 0 एंड वी वाई इक्वल टू 1। तो लेंगे क्या? सो वी कैन टेक वी एक्स इक्वल टू 1 लेंगे एंड वी वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब है पार्टिकल वेलोसिटी पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन, इसलिए ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। अब ऑप्शन डी में क्या है? ए बेस एक्स की वैल्यू 0 दिया है। ये ऑप्शन बी से हमने डिफाइंड किया कि ये ए एक्स इक्वल टू ए बेस एक्स 0 है, तो ये ए बेस वाई की वैल्यू 1 होगा और वी एक्स की वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे रखोगे वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 ए बेस एक्स इंटू एक्स प्लस ए बेस वाई इंटू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए एक्स की 0 ए वाई को 1 रखोगे तो 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब कि सो वी एक्स इक्वल टू 1 है, वी एक्स इक्वल टू 1। बट वी एक्स इक्वल टू क्या होता है? यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी है, ए बेस एक्स इंटू टी, तो टी इक्वल टू 1 टाइम पे निकालना है, तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू 0 इंटू ए एक्स वे 0 इंटू 1 आ गया, सो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स आ गया, सो 1 इक्वल टू यू एक्स हो गया क्योंकि वी एक्स की वैल्यू 1 था। अब यहाँ से एज एक्स इक्वल टू क्या होता है? यू बेस एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर हो गया। अब टी इक्वल टू 1 पे क्या होगा? ए एक्स इक्वल 0 है और यू बेस एक्स की वैल्यू 1 है, सो एक्स इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू ए बेस एक्स 0 1 स्क्वायर हो गया, सो एक्स की वैल्यू 1 आ गया। सो बट हमने देखा कि tan थीटा जो स्लोप होता है वो इक्वल टू एक्स होता है, मतलब एक्स इक्वल टू 1 है, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan 45 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू 45, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। इसका मतलब कि जो ऑप्शन डी करेक्ट है, इसलिए ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ये चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। ये चारों ऑप्शन इस इक्वेशन में करेक्ट हैं। धन्यवाद, आपने हमें सुना। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।